योगेंद्र जी, आपने बताया कि ट्रेनिंग बड़ी कठोर होती है आपकी। तो इस तरह का युद्ध जो आपने लड़ा, बड़ा भयानक युद्ध था ये और काफ़ी लंबा युद्ध चला और मतलब उसमें आप लोग को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। इसकी कोई ट्रेनिंग भी अद्भुत होती होगी? हाँ बिल्कुल, जो है अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग ट्रेनिंगें होती हैं। हाई एल्टी के लिए अलग होती है, ग्लेशियर के अलग अलग होती है और प्लेन के लिए अलग होती है। अब ये हाई एल्टी की लड़ाई थी, तो ये लड़ाई के अंदर आपको खाना पीना मिलेगा ये सुनिश्चित नहीं है। इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जब ट्रेनिंग का एक पार्ट्स होता है सर्वाइवल ट्रेनिंग, उसमें आपको जंगल में छोड़ दिया जाता है। उसमें आपको 7 दिन के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा खाने पीने के लिए। आप जंगल में जाओ, आपको सर्प मिलता है, सर्प को खाओ, जो और चीज़ें मिलती हैं उनको खाइए। तो पहले बता दिया जाता है, ये सर्प दिखा दिए जाते हैं, यार इस तरह का सर्प होगा तो इसमें इतना जहर होता है, इतना काटना है, इसको आगे से पीछे से इतना काटोगे, बीच का बचेगा, ये इसमें कोई जहर नहीं है, इसको भूनो, खाओ, जियो। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग है ये एक युद्ध के दौरान उसको काम आती है। सर्वाइवल ट्रेनिंग आपने भी ली थी ऐसी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग लिया था हमने। आपने क्या खाया उस 7 दिन में? उस समय सर्प ही खाने का मौका मिला। वाह वाह, विश्वास नहीं होता है। अब विश्वास से कहते हैं कि विश्वास में आस है तब तक, जब तक आस है तब तक आपकी सांस है। अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी दीवार, उसमें 786 नंबर का बिल्ला था, उसमें उसको गोली लगी, बच गया। मैंने सुना आपकी जेब में 5 रुपए का सिक्का था, उस पर जब छाती पर गोली मारी तो आप बच गए। तो 5 रुपए के सिक्के की कहानी, वो जो पाकिस्तानी सोल्जर ने आपकी छाती पे जो गोली मारी थी और जब 5 रुपए के सिक्कों से आपकी ज़िंदगी बची, पहले तो पूछना चाहता हूँ, थोड़ा कहानी सुनाइए क्या थी, और दूसरा 5 रुपए के सिक्के कहाँ हैं आज? वो नहीं, वो सिक्के तो अभी नहीं हैं। 5 रुपए के सिक्के थे। उस सिक्के की कहानी है क्योंकि सबसे जूनियर सिपाही था मैं। अच्छा। उस टीम का सबसे जूनियर। तो जो लड़ाई से पहले कुछ दिन जब हमें रिहर्सल का और मेंटेनेंस का समय मिला था, तो जो आपस में बैठ कर के जो हमारे साथी थे वो ताश खेलते थे, पत्ते खेलते थे। तो ऐसी शर्त लगती थी कि बोला भाई, हाँ ये बिस्कुट का पैकेट जीता हमने। अब जूनियर था, बोला लेकर क्या कैंटीन से बिस्कुट का पैकेट। हमने पहले ला करके रखे थे। हम तो कहते, बोला भाई 5 रुपये फेंको, ये बिस्कुट का पैकेट। तो वो बिस्कुट का पैकेट देते थे, 5 रुपये लेते थे। अब वो 5 रुपये इसलिए इकट्ठे हो रखे थे कि टाइगर हिल पर लड़ करके जब लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ दुश्मन मारेगा तो ये सिक्कों उस समय बचाएंगे, ये पता नहीं था। लेकिन बचा भी क्यों? कहते हैं कि ये देश भारत माँ बोलते हैं। बोला ऐसे नहीं बोलते, ये मिट्टी और कंकड़ वाली ज़मीन नहीं है, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है, और शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा, तभी तो उसने जब गोली चलाई तो जाकर के वो सिक्कों से ही टकराई। आपके शरीर को नहीं छुई? शरीर को नहीं छुई। फिर भी 17 गोलियां तो आपको लगी। ये तो मतलब कैसी कबड्डी आप खेले, हु तू करके छू के आप उनको आ गए, अनबिलीवेबल है।